हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर टॉरस। नाइट ऑफ एथम्स, Two of Chalices, the Horned God, Four of Athems, and the Witch. आई थिंक टॉरस टू ऑफ चैलिसेस के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप एक बेटर डायरेक्शन में जाएगा। आई मीन नाइट ऑफ एथम्स एक ऐसा पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में फिलहाल जो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करते रहते हैं। इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। शायद अभी तक वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पा रहे थे। एंड नाइट ऑफ एथम्स के साथ ये पर्सन शायद आपको अकेले छोड़कर चले गए थे या अपसेट कर और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे। एंड आपको लग रहा था कि ये पर्सन कभी चेंज नहीं होगा, ये पर्सन सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके। एंड शायद इस पर्सन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है, इनके अंदर कोई अच्छाई नहीं है। बट आई थिंक ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत रेस्टलेस है, वापस सारी चीजों को ठीक करने के लिए बहुत रेस्टलेस है। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अच्छा टाइम। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाए, आप वापस वैसे ही एक दूसरे के साथ एंजॉय करें जैसे आप पहले किया करते थे। एंड यहाँ बहुत सारा रोमांस और बहुत सारा लव, केयर एंड अफेक्शन नजर आ रहा है। आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। एंड मुझे लगता है कि आपके बीच में ये जो पुल है ये बहुत स्ट्रांग है। ओके, आपके और इनके बीच बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है। सो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ रोमांटिक बातें, कुछ रोमांटिक टेक्स्ट, मैसेज एंड कॉल्स। और आपके पास है यहाँ पर द हॉन्ट गॉड का कार्ड। इसका मतलब है कि ये पर्सन इस वक्त शायद खुले दिमाग से सोच रहा है, इन्हें नेचर पसंद है। एंड यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो कुछ भी है सब नेचुरल है। ये जो फीलिंग्स है वो भी नेचुरल है। मुझे नहीं लगता ये कुछ मेड अप करके आपसे कह रहे हैं या कुछ सोच समझ कर आपसे कह रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहा है। आई मीन जो उनके मन में आ रहा है वो नेचुरली आपसे कह रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त ये पर्सन एक रोमांटिक मूड में है, नेचर से कनेक्टेड है। और शायद ये इस वक्त बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से नहीं सोच रहे हैं। ओके, ये नेचर से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इनका दिमाग इस वक्त शांत है, तो क्लियरली वो सोच पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। एंड यहाँ पर आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं नया। फोर ऑफ एथम्स के साथ टॉरस, मुझे लगता है कि जब तक आप इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तब तक आप खुश हैं एंड आपका मूड अच्छा है। लेकिन जैसे ही ये पर्सन आपके आसपास नहीं होता, आप फिर से उन्हीं पुराने थॉट्स में वापस लौट जाते हैं कि क्या जो इन्होंने पहले किया था वो क्या दोबारा होगा, क्या आपको इस रिलेशनशिप में होना चाहिए, क्या आपको दोबारा से इनकी फ्रेंडशिप या लव को एक्सेप्ट करना चाहिए, और क्या आगे बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप में। आई थिंक यहाँ पर आपको बहुत सारे मूड स्विंग्स होने वाले हैं इस वीक में। एक पॉइंट पर आपको लगेगा कि ये पर्सन आपके लिए सब कुछ है। जब ये आसपास होते हैं आप खुश होते हैं, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं, बहुत सारी रोमांटिक बातें, इंटरेस्टिंग बातें, आपका मन लगा रहेगा। बट देन जब ये पर्सन आपके आसपास नहीं होता तो आप फिर सोचने लगते हैं कि क्या जो कुछ भी इस पर्सन ने मुझसे कहा वो सच था,
क्या इन पे भरोसा किया जा सकता है? फीलिंग्स अच्छी हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन शायद आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हम अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, सब कुछ अच्छा है, ये पर्सन वही चीजें कह रहा है जो मुझे सुननी है, एंड सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, पर क्या ये पर्सन सीरियस है? कहीं ना कहीं आपका माइंड एक्टिव हो जाता है। एंड यहाँ द विच के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिरेकल। इस वक्त आपके हाथ में जादू है। I mean, आप मैनिफेस्ट करेंगे जो चीजें, वो चीजें आपके लाइफ में हो जाएंगी। जैसे एक विच के पास पावर होती है, वैसे ही आपके पास पावर है। आप देखेंगे कि आप जो चीजें सोच रहे हैं वो चीजें आपके सामने आ रही हैं। यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है। कुछ नंबर्स आप देख सकते हैं, कुछ नेम्स आप देख सकते हैं, कुछ कोड्स आप देख सकते हैं जो बार बार आपके सामने अपीयर होंगे, जो आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। सो ये आपके कॉल का आंसर है। आपके वो कॉल्स जो आप यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हैं, जो आप यूनिवर्स से पूछ रहे हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर टॉरस, द बैटल वैगन, Seven of Wands, Eight of Athens, Queen of Pentacles, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो हमारे पास यहाँ कार्ड है द बैटल वैगन का। द बैटल वैगन के साथ ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। आई थिंक आप जहां देखेंगे वही ये पर्सन है। आई डोंट मीन फिजिकली प्रेजेंट है, पर कुछ ना कुछ आप ऐसा देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जिससे कॉन्टिन्यूसली ये पर्सन आपके माइंड में बना रहेगा। एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ ज्यादा ही तेज आपको एक्सेस कर रहा है और इस रिलेशनशिप को कुछ ज्यादा तेज ले जाने की कोशिश कर रहा है। आप टॉरस है, आप फिक्स्ड साइन है, हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा तेजी से चीजें आगे बढ़ रही हैं। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है आप अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप चाहते हैं कि आप अपने आप को पहले श्योर करें कि सारी चीजें सही हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में वो ऑलरेडी हैं। और फिर यहाँ एट ऑफ एथम्स है। एट ऑफ एथम्स के साथ आई थिंक आपके पास बहुत सारे ओपिनियंस है, बहुत सारे एडवाइसेस है, बहुत सारे लोग हैं आसपास जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको गाइडेंस की जरूरत है। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है, आप खुद से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक जगह पे फिक्स्ड हो गए हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर आपका माइंड कहता है कि आपको ये करना चाहिए, दूसरे पॉइंट पर आपका माइंड आपको कहता है कि नहीं रुको। सो बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में हो रही हैं इस वक्त। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपको परफेक्ट समझता है। ये पर्सन आपसे कमिटमेंट करना चाहता है एंड इस रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका कॉन्फिडेंस आपको अट्रैक्टिव बनाता है। सो आप अपने पाथ को फॉलो करते रहिए, अपने एम्स को फॉलो करते रहिए एंड आपके लिए सक्सेस भी है क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। सो कहीं ना कहीं आप अपना कॉन्फिडेंस वापस गेन कर रहे हैं। आप हैप्पी हैं कि आपके लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन उभर के आ रही है एंड आप अगर प्रॉपरली डिसीजन ले पाए तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर टॉरस। न्यूट्रिशन, यू कंडक्ट हीलिंग वर्क विथ योर culinary स्किल्स। सो शायद आपको अपनी हॉबीज पर फोकस करना चाहिए इस वक्त। हो सकता है कि आपको कुकिंग अच्छी लगती हो सकता है कि
आप इस समय फिजिकली थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हो, वीक फील कर रहे हो, तो आपको जरूरत है इस वक्त अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करने की, अपने हॉबीज पे फोकस करने की। आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा एंड आपके माइंड को रिजुविनेट करेगा, जिससे आप दोबारा चीजें सोच पाएंगे। तो ये थी रीडिंग आपके मई के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।